Are you a mother of a girl child who loves to have long hair but doesn't know how to manage them? Let's take a dermatologist's opinion on that. Hi everyone, I am Dr. Swati Gupta, your skin doc. Let's learn about how to manage your hair. सबसे पहले how to wash them. The most often query, कितनी बार वॉश करना है, कैसे पानी से वॉश करना है, कौन सा शैम्पू यूज़ करना है. सो वॉशिंग के लिए हमें गुनगुना पानी यानी कि ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करना चाहिए, जो कि ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है. जब भी हम शैम्पू करें हमें अपसाइड डाउन शैम्पू करना चाहिए एंड वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप आवर शैम्पू ओवर योर स्कैल्प एंड जो हमारे शैम्पू हमारे स्कैल्प में है, जो लादर फॉर्म उसने किया है, बस वही हम बालों पे आने दें. एक्स्ट्रा शैम्पू लेकर हम अपने बालों पे ना लगाएं. नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कौन सा शैम्पू यूज़ करना है, कितनी बार शैम्पू यूज़ करना है. शैम्पू फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है आपके स्कैल्प कंडीशन पे. अगर आपका स्कैल्प ड्राई है तो आप शैम्पू वंस और ट्वाइस इन अ वीक कर सकते हैं. वहीं अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो आप ऑल्टरनेट डे भी शैम्पू कर सकते हैं. शैम्पू फ्रिक्वेंसी आपकी हेयर लेंथ पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि ऑफन अगर बाल लंबे हैं तो उन्हें मैनेज करने में हमें टाइम लगता है, हमारा हेयर शाफ्ट डैमेज हो सकता है अगर हम फ्रिक्वेंट शैम्पू करेंगे तो. अगर आपका स्कैल्प ड्राई है तो आप SLS फ्री शैम्पूज़ यूज़ कर सकते हैं, या जो शैम्पू बहुत माइल्ड हैं जिनमें कंडीशनर्स इनबिल्ट होते हैं. वहीं अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो आपको ऑयल क्लैरिफाइंग शैम्पूज़ की ज़रूरत होगी जिसमें ऑफन SLS होता है. अगर आपको SLS एलर्जी नहीं है तो आप डेफिनेटली SLS शैम्पूज़ यूज़ कर सकते हैं. SLS फ्री शैम्पू के बारे में जानने के लिए फॉलो माई प्रीवियस वीडियो. कई बार हमें डैंड्रफ का इशू हो सकता है जिसकी वजह से कुछ मेडिकेटेड शैम्पूज़ होते हैं जिसमें केटाकोनाजोल होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है, जिंक पायरेथॉन होता है, हमें उनकी ज़रूरत भी पड़ सकती है. उनके बारे में जानने के लिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, या मार्केट में काफ़ी सारे OTC प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक होता है कंडीशनर यूज़ करना है या नहीं करना है, कितनी बार यूज़ करना है, कौन सा कंडीशनर यूज़ करना है. कंडीशनर्स जनरली हमारे जो बाल होते हैं उन्हें मैनेजेबल बनाने में हमें हेल्प करते हैं. हमारे जो ड्राई फ्रिजीनेस होती है उन्हें कंट्रोल करते हैं और हमें एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं. आजकल मार्केट में वॉश ऑफ के साथ साथ लीव इन कंडीशनर्स भी अवेलेबल हैं. वॉश ऑफ कंडीशनर्स जनरली हमें शैम्पू के तुरंत बाद करने होते हैं. वी कैन कीप इट फॉर 2 to 3 minutes एंड वी कैन वॉश इट ऑफ इमीडिएटली. वॉश ऑफ कंडीशनर्स हमें स्कैल्प में नहीं लगाने होते हैं, दे आर जस्ट फॉर योर हेयर शाफ्ट. लीव इन कंडीशनर्स जनरली हम शैम्पू के बाद सेमी ड्राई बालों में करते हैं. These are the true moisturizers for your hair shaft. Leave-in conditioner, as the name says, हमें इन्हें वॉश ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती. हम इन्हें आफ्टर एवरी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं. शैम्पू एंड कंडीशनर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे बालों को हमें ड्राई कैसा करना चाहिए. क्या एयर ड्राइंग करनी चाहिए या ब्लो ड्राइंग करनी चाहिए. वेल, अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप ब्लो ड्राई भी कर सकते हैं, बट वेट, एयर ड्राइंग इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल. हाउएवर, पानी की वजह से जो उनका वेट बढ़ गया है उससे वो डैमेज हो सकते हैं. उसे हम कहते हैं हाइड्रल फटीग. अगर ज़्यादा लंबे बाल हैं तो आप ब्लो ड्राई भी कर सकते हैं, बट अगर आप ब्लो ड्राई करते हैं तो आपको अपने ड्रायर की सेटिंग को कोल्ड पे रखना होगा या वार्म सेटिंग्स पे रखना होगा. आपका ड्रायर शुड बी 6 inches और 15 centimeters अवे फ्रॉम योर हेयर शाफ्ट. एंड आप जब ड्रायर यूज़ करें तो उसे टू एंड फ्रो में यूज़ ना करें. आप उसे अपसाइड डाउन यूज़ करते जाएं जिससे आपका हेयर शाफ्ट ज़्यादा डैमेज ना हो. जब आप टॉवल ड्राई करते हैं बालों को तो कोशिश कीजिए उन्हें ज़्यादा विग्रसली रब ना करें. बी जेंटल विथ योर हेयर एंड टाल को थोड़ा टाइम दें जब तक वो पूरे पानी को अब्जॉर्ब कर सके. कॉम कब करना है, हमें हेयर ब्रशिंग कब करनी है, बाल गीले हैं तब या बाल सूखे हैं तब. ऑब्वियसली अगर हम एकदम गीले बालों में कॉम्बिंग करते हैं तो देयर आर चांसेस कि बाल टूटने लगे, उनमें ब्रेकेज का प्रॉब्लम हो जाए. बट अगर बाल हमारे बिल्कुल ही ड्राई हो चुके हैं तो वो भी एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जिसकी वजह से भी हमें फ्रिजीनेस हो सकती है. तो प्रेफरेबली हमें सेमी ड्राई बालों को कॉम करना चाहिए. अगर आपके बाल लंबे हैं तो आपको नीचे की तरफ से पार्ट बाय पार्ट आपके बालों को सुलझाना चाहिए. बालों को कॉम या ब्रश करने के लिए आप एक वाइट टूथेड कॉम का यूज़ कर सकते हैं. आजकल मार्केट में बहुत क्वेरीज हैं, क्या हम वुडन कॉम यूज़ करें या हम प्लास्टिक कॉम यूज़ करें या हम हेयर ब्रशेज़ यूज़ करें. वेल, आप वुडन कॉम डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं बट वो वाइट टूथेड हो. आप प्लास्टिक कॉम भी यूज़ कर सकते हैं बट वो समटाइम्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इसकी वजह से अगेन हमें फ्रिजीनेस हो सकती है. बट अगर आपका प्लास्टिक कॉम भी वाइट टूथेड है तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो.
रिगार्डिंग हेयर ब्रशेस, बॉल पॉइंट कंटेनिंग हेयर ब्रशेस आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं उस टाइप के हेयर ब्रशेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। हेयर ब्रशिंग विग्रेसली ना करें, बी जेंटल विथ योर हेयर। नेक्स्ट कॉमन क्वेरी है, क्या हमें हेयर ऑयल यूज़ करना चाहिए? मोस्टली मॉम्स को लगता है कि हेयर ऑयल डेफिनेटली हमें यूज़ करना चाहिए, बट अगेन वो स्कैल्प की हेल्थ, स्कैल्प कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपका स्कैल्प बहुत ही ड्राई है तो आप बिफोर एवरी शैम्पू 2 to 3 आवर्स के लिए ऑयल डेफिनेटली रख सकते हैं अपने स्कैल्प में एंड देन यू कैन वॉश इट ऑफ। बट अगर आपका स्कैल्प बहुत ऑयली है तो आप वंस इन अ वाइल और वंस इन एवरी 2 वीक्स ऑयलिंग कर सकते हैं, बट डू नॉट ट्राई टू कीप इट मोर देन 2 आवर्स। आफ्टर वॉशिंग कंडीशनर्स तो हमने यूज़ कर लिए, क्या हमें सीरम्स भी यूज़ करना चाहिए? सीरम्स भी वी कैन से एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट के लिए होता है जो हमारे हेयर की मैनेजेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, फ्रिजीनेस को कम करता है, तो हम डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन यूजिंग देम। हम इतने सारे DIYs देखते रहते हैं, हम ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा ऑयल यूज़ करना है। आप ऑयलिंग अगर करते हैं आप डेफिनेटली कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप देखते हैं कि आजकल गर्ल्स को ये जो फ्रंटल लाइन है वो रिसीड होने लगती है, उसका क्या कारण है? टाइट पोनी टेल्स या ब्रेड्स जो वो बनाती हैं, जब वो कंटिन्यूस ये हेयर स्टाइल रखती हैं तो उसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं एंड उनका जो फ्रंटल लाइन है वो रिसीड करने लगता है एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द हेयर टू रीग्रो देयर, क्योंकि वहाँ पर हेयर फॉलिकल ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इसलिए मेरा सजेशन रहता है कि आप टाइट पोनीटेल्स या ब्रेड्स ना बनाएं। अगर आपको पोनीटेल्स बनाना पसंद है तो आप पार्टीशन करके बना सकती हैं, आप बार बार थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स उनको लूज छोड़िए। क्या सैटिन स्क्रंची सच में बेनिफिशियल है? वेल यस, डेफिनेटली सैटिन स्क्रंचीज आपके बालों को टैंगल नहीं करती, स्मूथ रहती हैं आपके बालों के लिए, तो आपके बाल उलझते नहीं हैं, तो आप डेफिनेटली उन्हें प्रेफर कर सकते हैं। आजकल मार्केट में इतने रैंडम DIYs आ रहे हैं कि हम अनियन ऑयल लगाते हैं या हम बीट रूट लगाते हैं या हम वॉट नॉट लगाते हैं, क्या ये सब बेनिफिशियल होते हैं? वेल देयर आर फ्यू रेमेडीज़, फ्यू DIYs जो कि डेफिनेटली बेनिफिशियल हो सकते हैं, बट सब नहीं होते। तो आप सोच के समझ के अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही उनको यूज़ कीजिए एंड लेट मी नो आप कौन सा DIY अभी करंटली यूज़ कर रहे हैं। आई होप अब आप थोड़ा समझ सकते हैं कि आपके बालों को कैसे आपको मैनेज करना है। अगर आपको ये टिप्स यूज़फुल लगे सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।